हे हेलो, माई सेल्फ उन्मेष धरिया। मैं हूं आपका मछली वाला भैया और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, हमारे इंडिया में 90% जो किसान हैं उनके पास अभी भी सीड बैंक की व्यवस्था नहीं है, जहां पर वो खुद का बच्चा तैयार कर पाएं, स्पॉन को फ्राई में बदल के, फिंगरलिंग में बदल के, उसको बाद में अपने ही तालाब में स्टॉक करके उसको पालन करें। इसी वजह से हमारे किसान भाइयों को दूसरे हेचरी से, दूसरे फार्मर से, दूसरे जगह से मछली को अपने को इंपोर्ट कराना पड़ता है और इसी इंपोर्ट के दौरान ही प्रॉब्लम्स आती है। उनको बच्चा है वो खराब बच्चा मिल जाता है, जो हाई मोर्टेलिटी वाले बच्चे मिल जाते हैं, अपने को डिजीज वाले बच्चे मिल जाते हैं, बीमारियां वाले, जिसकी वजह से किसान भाइयों को लॉसेस होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप बच्चे के ट्रेडर हैं, बच्चे को सेल या फिर खरीदते हैं, उसके लिए भी वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है। या फिर वो फार्मर भाई जो बच्चे बाहर से मंगाते हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे को ट्रांसपोर्ट के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बच्चे को कैसे पैकिंग करनी चाहिए। तो इन सभी स्टेप्स को आपको मैं इंपॉर्टेंट साइंटिफिक तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो यार, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। उसके अलावा आप कॉपी पेन लेकर इस वीडियो को देखिए और इंपॉर्टेंट जो मैं डाटा आपसे शेयर करूंगा उसको थोड़ा सा नोट करके लिखिए। मेरे प्यारे किसान भाइयों, बच्चों को ट्रांसपोर्ट करने के मैं 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। इन्हीं स्टेप्स के द्वारा ही आपको बच्चों को ट्रांसपोर्ट करना है। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि क्यों बच्चे हैं वो ट्रांसपोर्ट के दौरान मरते हैं। पहला कारण है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जब कमी पड़ जाती है आपके पॉलीथीन बैग में, तब मर सकती है। दूसरा, आपके बैग में अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ चुका होता है। तीसरा, इसकी वजह से भी बच्चे मरते हैं। तीसरा है, आपको डिसीज या फिर इन्फेक्टेड बच्चे हैं उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डिसीज, पैरासाइट या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे हैं वो ट्रांसपोर्ट के दौरान मरते हैं। चौथा कारण है कि यार उनको फिजिकल इंजरीज हो जाती है, क्योंकि क्या है, गाड़ी में अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो जायज है कि बच्चा है वो कहीं टकराएगा, कहीं इधर उधर होगा, इसकी वजह से क्या होता है, वो जख्मी हो जाते हैं, उसकी वजह से बच्चे मरते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि बच्चे को ट्रांसपोर्ट करने के 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेप है कंडीशनिंग। देखिए, कंडीशनिंग दोस्तों एक साइंटिफिक टर्म है। इसका मतलब होता है कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, बच्चे ने जो खाना खाया है उसको ट्रांसपोर्ट के पहले ही वो पूरी तरीके से पच जाए, पूरी तरीके से बच्चा जो पोटी है वो करके वो पूरा जो फीड है उसको बाहर निकाल दे, उसके बाद ही हम बच्चे को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसको अपन कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, तो कंडीशनिंग आपको समझ में आया। कंडीशनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम नर्सरी तालाब में या फिर नॉर्मल तालाब में आप उसमें हेचिंग हापा को स्टेब्लिश कर दीजिए। हापा में जो बच्चे आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, फ्राई या फिर फिंगरलिंग जो बच्चे हैं, उसको आप उसमें स्टॉक करके उसको क्या करिए, उसमें पानी मारिए। पानी के छींटे मारने से बच्चे क्या है वो उछलने लगते हैं, इसकी वजह से उनका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और बच्चे हैं वो हल्के हो जाते हैं, वो टंच हो जाते हैं। ठीक है, कंडीशनर आपको समझ में आया। दूसरा है दोस्तों प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। आपने कंडीशनिंग के बाद आपको क्या करना है, जिस दिन बच्चे को आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं उसी दिन आपको बच्चे को ट्रीटमेंट देना है, ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन, ताकि कोई पैरासाइट बच्चों में नहीं चिपका हो। उसको ठीक करने के लिए आपको बच्चे को प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देना होता है जिस दिन आप बच्चे को ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। दोस्तों, मछली को आप ट्रीट करने के लिए आप 3 केमिकल का यूज कर सकते हैं। पहला आता है, आप पोटास का यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप 3 मिलीग्राम पर लीटर पानी में पोटास को घोल लीजिए और उसको बच्चे के ऊपर से डाल दीजिए, या फिर जो बच्चा आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं उसको आप बकेट में ले लीजिए और इसमें कम से कम 30 सेकंड के लिए आप बच्चे को थोड़ा सा डीप ट्रीटमेंट कर दीजिए। बच्चे को क्या करेंगे, आप पानी में थोड़ा सा जिसमें पोटास मिला हो उसको 30 सेकंड के लिए आप उसमें रख दीजिए, फिर उसको बाहर निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप 15 ppm फॉर्मेलिन का सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। उसमें भी मछली को आप ड्रीप ट्रीटमेंट या फिर ऊपर से छिड़काई करा सकते हैं। उसके अलावा अगर दोनों केमिकल आपके पास नहीं है तो आप 3% NaCl, मतलब 3 ग्राम पर लीटर पानी में NaCl जिसमें आयोडीन नहीं हो, है ना, बिना आयोडीन वाले NaCl की बात कर रहा हूँ, नमक की बात कर रहा हूँ, उसमें आप क्या करेंगे, उसको आप पानी, उस जो सोल्यूशन तैयार करेंगे उसको आप जो बच्चा आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं उसके ऊपर आप उसको छिड़काई करा सकते हैं सोल्यूशन बना के। तो यार, ये 3 केमिकल है जिसके द्वारा बच्चे को ट्रांसपोर्ट करने से पहले डिजीज फ्री कर सकते हैं, उसको बीमारियों से बचा सकते हैं। किसान भाई, अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है तीसरा स्टेप। आपने प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट कर दिया, आपने कंडीशनिंग कर दिया बच्चे का। अब आता है कि कौन कौन सा सिस्टम है जिसके द्वारा बच्चे को आप ट्रांसपोर्ट करते हो। देखिए, 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट करने के सिस्टम है। पहला आता है ओपन सिस्टम, दूसरा आता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम है दोस्तों, वो बहुत पहले से यूज किया जाता है। आज भी हमारे ग्रामीण इलाके में जब बच्चा लाया जाता है उसको बकेट के द्वारा ही, ओपन कंटेनर के द्वारा ही हमारे तालाब तक लाया जाता है। आपने देखा होगा कि अपने जो किसान भाई है, जो कोचिया लोग हैं, जो बच्चों को ट्रेडिंग करते हैं, वो कलकत्ता से बच्चे मंगाते हैं छोटा हाथी में जो खुला हुआ होता है। पहले ही उसमें 2 लोग पानी मारने के लिए तैयार रहते हैं, उसमें ऑक्सीजन का टेबलेट डाला जाता है,
है ना, प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाता है, उसके बाद ही कोलकाता से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तक बच्चे हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ओपन सोर्स के द्वारा। ओपन सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं जिसका मुंह खुला हुआ होता है और उस कंटेनर में हम लोग बच्चे को डालते हैं और उसको फिर जिस साइट पर ले जाना होता है वहाँ पर हम उसको ले जाते हैं। हम इसके लिए 2 कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं बच्चे ओपन सिस्टम में, तो आप क्या करेंगे, 2 कंटेनर लेंगे। एक कंटेनर है वो 23 लीटर कैपेसिटी वाले कंटेनर हो और उस कंटेनर का जो डायमीटर है, जो मुंह है, वो 22 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, हम लोग आधे पानी डाल देंगे उस कंटेनर में 23 लीटर कैपेसिटी वाले में, और उसमें हम लोग 50,000 फ्राई साइज के जो बच्चे हैं उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और बात करें 32 लीटर वाले कंटेनर में, जो बर्तन होता है 32 लीटर वाला, उसमें हम लोग 75,000 जो फ्राई बच्चे हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और उसका जो मुंह का साइज है ना, जो बर्तन का जो मुंह होता है वो कम से कम 23 सेंटीमीटर का वाइड होना चाहिए। दोस्तों ओपन सिस्टम है वो पास के इलाके में ही बच्चे ट्रांसपोर्ट करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। अपन खुला बर्तन में ही बच्चे भेज रहे हैं, तो उसमें यार आपका ना वाटर पैरामीटर्स को भी जरा ध्यान दीजिए। उसमें ऑक्सीजन लेवल है वो कम से कम 4 से 5 ppm के बीच होना चाहिए। आपको प्रॉपर जो पानी है उसको मारते रहना है, उसको उथल पुथल करते रहना है ताकि उसमें ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन बना रहे। दोस्तों बच्चा ट्रांसपोर्ट करने का दूसरा तरीका है क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें हम लोगों को 3 चीजें की जरूरत पड़ती है। पहला है गैस सिलेंडर, दूसरा है बैग, पॉलीथीन बैग, और तीसरा है केरोसिन टिन, है ना। तो इसमें अपन क्या करते हैं, बच्चे को हम लोग एक बैग में एयर टाइट करके दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। और मोस्टली जो क्लोज्ड सिस्टम वाला जो मेथड है बच्चा ट्रांसपोर्ट करने का, उसको हम लोग दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बाई ट्रेन, बाई रेलगाड़ी, या फिर किसी दूसरे देश में भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोग क्लोज सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट में क्लोज्ड सिस्टम वाला मेथड ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब बात करते हैं कि आखिर क्लोज्ड सिस्टम में पैकेजिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहला काम, आपको पॉलीथीन लेना है जिसकी चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उस पॉलीथीन के जो एक सिरे को अपन मोड़ देना है, आपने देखा ही होगा बहुत सारा वीडियोस या फिर फार्मर जो कैसे पॉलीथीन को मोड़ते हैं, फिर उसको जो रस्सी है उसके द्वारा टाइट बांध देना है। उसके बाद आपको जरूर उस पॉलीथीन को एक बार चेक करना है कि उससे पानी लीक तो नहीं हो रहा है। आप उसमें हवा भर के भी देख सकते हैं कि उसमें से हवा बाहर लीक नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉलीथीन बैग को तैयार करने के बाद दूसरा स्टेप है, हम उसमें पानी ऐड करेंगे। हम उसमें 1/3 पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद पॉलीथीन में क्या करेंगे, हम लोग जितना फ्राई बच्चे हम लोग डालने वाले हैं उसको फ्राई बच्चे को भी उसमें डाल देंगे। फ्राई बच्चे डालने के बाद हम उसमें 2/3 ऑक्सीजन भरेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा। आपने देखा ही होगा कि कैसे उसमें से जो एक पाइप निकलता है उसको पॉलीथीन में डालते हैं, फिर उसमें हवा डाला जाता है, फिर उसको घुमाकर उसको टाइट करके उसको रस्सी से टाइट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप एक पॉलीथीन जिसका कैपेसिटी 18 से 16 लीटर के बीच में हो, जिसके एक बैग में हम लोग 18 से 16 लीटर पानी है वो डाल सकते हैं, उसमें हम लोग कितने बच्चे स्टॉक कर सकते हैं फ्राई की। देखिए ये ना दोस्तों साइज पर डिपेंड करता है कि आप कितने साइज के बच्चे उस पॉलीथीन बैग में ले जाना चाहते हैं और कितना दूर तक आप उस बच्चा जो ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए अगर आपका स्टॉकिंग जो साइज है बच्चे उसका अगर साइज 1 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो उसमें हम लोग 10,000 जो बच्चे हैं फ्राई उसको डाल सकते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर साइज का आपका बच्चा है तो उसमें आप 5,000 बच्चे डाल सकते हैं। 3 सेंटीमीटर है तो आप 1,000 बच्चे डाल सकते हैं। और अगर आपका बच्चे का साइज 4 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो आप 500 बच्चे हैं उसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर स्पॉन की बात करें दोस्तों, तो आप जो 16 लीटर कैपेसिटी वाला जो पॉलीथीन बैग है उसमें आप कम से कम 10 से 20,000 स्पॉन है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कई लोग उसमें 50,000 बच्चे भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने सहजता के साथ जो स्पॉन है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बात कि आपको नाइट में ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि नाइट में क्या है टेम्परेचर डाउन रहता है और उस समय बच्चे हैं वो थोड़ा सा उनका जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा डाउन रहता है, और उसी समय अगर बच्चे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो इंजरी से बच जाएंगे। इस मॉडर्न दुनिया में आजकल बच्चे को ट्रांसपोर्ट करने का तीसरा तरीका भी ईजाद किया गया है, जिसको हम लोग एनेस्थेसाइज बोलते हैं, जिसमें हम लोग ऐसे केमिकल का यूज़ करते हैं जिसकी मदद से जो बच्चे हैं उसको हम लोग एनेस्थेसाइज कर देते हैं और उस एनेस्थीसिया के कंडीशन में ही बच्चे को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि बच्चे का मूवमेंट स्लो हो जाए, बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्सक्रीटा प्रोड्यूस ना करें जिससे अमोनिया गैस फॉर्म हो जाता है, या फिर बच्चे को इंजरीज भी नहीं हो। ऐसे जैसे अपन ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं कि ऑपरेशन से पहले एक जो मरीज रहता है उसको इंजेक्शन लगाया जाता है एनेस्थीसिया का, ताकि उनको जो चोट वोट का पता मत चले। वैसे ही बच्चे को भी ट्रांसपोर्ट करने से पहले एनेस्थीसाइज किया जा सकता है। कार्बोनिक एसिड का यूज़ हम लोग एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं।
तो किसान भाइयों ये स्टेप है कि कैसे आप बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, और अगर आपके साइड कुछ और तरीके यूज होते हैं उसको भी आप नीचे कमेंट करके बताइए, उसको भी अपन सब जान जाएं आखिर कि कौन कौन सी जगह में कैसे कैसे तरीके से बच्चे हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में मैंने 5 पॉइंट के बारे में बात किया। पहला है कंडीशनिंग करके बच्चे को ट्रांसपोर्ट करना है, दूसरा है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करके ही बच्चे को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तीसरा है कि कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सा सिस्टम है जिससे ट्रांसपोर्टिंग होता है, चौथा आपको कितना स्टॉकिंग डेंसिटी डालनी है एक बैग में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।